तो कैसे हो यार मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो पिछले कुछ दिनों में मैंने कुछ ऐसी मूवीज़ देखी है जिसमें से 5 मूवीज़ आज मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूँ, जिसको आप अपने वीकेंड में आराम से पैर फैला कर देख सकते हैं। और ये सभी एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, थ्रिलर और हॉरर जैसे जॉनर वाली मूवीज़ है। तो ये कौन सी 5 मूवीज़ है, अगर ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहिए, आपको जो है वो पता चल जाएगा। नंबर 5 पर है इट एंड्स विथ अस। आपने रोमांस वाली मूवीज़ तो बहुत सारी देखी होगी, लेकिन इस मूवी का मेन टॉपिक सिर्फ रोमांस नहीं है। इसमें जो है वो हमें एक टॉक्सिक रिलेशनशिप दिखाई गई है, जहाँ पर अपनी फीमेल लिली जो है वो एक दिन रॉयल नाम के एक न्यूरो सर्जन से मिलती है और ये दोनों धीरे धीरे जो है वो एक दूसरे से गहरा प्यार कर बैठते हैं। लेकिन शादी के बाद लिली को अपने हस्बैंड की एक दूसरी फिजिकल अब्यूसर वाली साइड दिखती है। जब उसका पति पहली बार उसके साथ फिजिकल अब्यूज़ करता है तो वो उसको एक एक्सीडेंट समझकर जाने देती है। लेकिन जब ऐसा रिपीटेडली होना शुरू हो जाता है तो उसको अपने पेरेंट्स की रिलेशनशिप याद आ जाती है, जहाँ पर उसके माँ के साथ भी कुछ इसी तरीके से फिजिकल अब्यूज़ होने की शुरुआत हुई थी। तो क्या अब लिली जो है वो अपने अब्यूसिव पार्टनर को डिवोर्स दे पाएगी या फिर वो दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगा, इसी भ्रम के साथ सब कुछ भूलकर आगे बढ़ जाएगी? ये सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। मूवी स्टार्ट तो एक रोमांटिक एंगल के साथ होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे जो है वो मूवी एक सीरियस टॉपिक पर बात करना शुरू कर देती है। मूवी का बजट सिर्फ $25 मिलियन का है, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर जो है वो $340 मिलियन की कमाई करती है। तो अगर आप इट एंड्स विथ अस इस मूवी को देखना चाहते हो तो ये अमेजॉन प्राइम पर अवेलेबल है, वो भी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। नंबर 4 पर है ऑफिसर ब्लैक बेल्ट। ये एक एक्शन कॉमेडी कोरियन मूवी है, जहाँ पर हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलती है जिसको लाइफ में सिर्फ फन चाहिए। मतलब वो कोई भी काम करेगा, लेकिन उसको उस काम में जो है वो मज़ा आना चाहिए। अगर उसको मज़ा नहीं आया तो वो उस काम को नहीं करेगा, बस इतना सिंपल है। और अपना भाई जो है वो ताइक्वांडो, जूडो और टेंडो जैसे मार्शल आर्ट्स में जो है वो काफ़ी ज़्यादा माहिर है। तो अपने इस फाइटिंग स्किल के चलते एक दिन उसको मार्शल आर्ट ऑफिसर बनने का मौका मिलता है, जहाँ पर उसका काम होगा प्रोबेशन पर छूटे क्रिमिनल्स के ऊपर नज़र रखना। और इसी के साथ अगर वो जेल से बाहर निकल कर फिर से कोई कांड करने की कोशिश करे तो उनको रोकना होगा। मूवी में एक्शन तो तगड़ा है ही, लेकिन इसी के साथ मूवी में थोड़ी बहुत कॉमेडी भी है और एक पॉइंट पर जो है वो आपको थोड़ा बहुत इमोशनल भी कर देगी। मूवी की कलर ग्रेडिंग काफ़ी अच्छी है और इसको एक स्टाइलिश वे में प्रेजेंट किया गया है, जिसको देखकर आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अगर आप ऑफिसर ब्लैक बेल्ट इस मूवी को देखना चाहते हो तो ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी, इंग्लिश और कोरियन लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर जाके इसको देख सकते हो। नंबर 3 पर है वुल्व्स। ब्रैड पिट और जॉर्ज क्लूनी पूरे 16 साल के बाद एक साथ इस मूवी में लीड रोल में देखने को मिलते हैं। वुल्व्स ये एक थ्रिलर कॉमेडी मूवी है, जहाँ पर होता क्या है कि एक बड़ी अटर्नी एक रात को एक होटल रूम में एक क्राइम सिचुएशन में फंस जाती है। तो अब वो एक क्राइम फिक्सर को कॉल करती है जो कि इस क्राइम सीन और बॉडी को ठिकाने लगा सके। लेकिन होता क्या है कि एक दूसरा क्राइम फिक्सर उसी समय उसी क्राइम को ठिकाने लगाने के लिए पहुंच जाता है और वो और कोई नहीं, अपना ब्रैड पिट होता है। तो अब ना चाहते हुए भी इन दोनों क्राइम फिक्सर्स जो है वो एक साथ काम करना पड़ेगा और इस क्राइम सीन और बॉडी को ठिकाने लगाना पड़ेगा। अब ये दोनों कैसे इन क्राइम सीन और बॉडी को ठिकाने लगाते हैं और इस बीच ये एक ऐसी अनवांटेड सिचुएशन में फंस जाते हैं जिसको देखकर आप ये सोचोगे कि अब ये दोनों कैसे बाहर निकलेंगे। तो ये सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। मूवी में एक्शन तो ना के बराबर है, लेकिन ये एक थ्रिलर मूवी है विद सम कॉमेडी एलिमेंट्स, जिसको सिर्फ और सिर्फ आप ब्रैड पिट और जॉर्ज क्लूनी को एक साथ देखने के लिए ही एंड तक इसको देखते रहते हैं। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो ये एप्पल टीवी पर अवेलेबल है विथ हिंदी सबटाइटल्स। दूसरे नंबर पर है एक्जुमा। ये एक हॉरर और मिस्ट्री जनरे को फॉलो करने वाली कोरियन मूवी है, जिसके अंदर हमें एक अमीर फैमिली दिखाई जाती है और इस फैमिली के अंदर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो तब ये फैमिली जो है वो एक यंग शमन और उसकी पूरी टीम को हायर करती है और जैसे जैसे ये लोग मिस्ट्री रिवील करते हैं और कबर वगैरह खोलते हैं तो एक हॉरिफिक इवेंट होना शुरू हो जाता है। अब ये क्या मिस्ट्री है और ऐसी कौन सी शक्ति इस फैमिली के पीछे पड़ी हुई है, ये सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब देखो, ये जो मूवी है ये बाकी टिपिकल हॉरर मूवी से काफ़ी अलग है। मतलब ये मिस्ट्री एंगल पर ज़्यादा फोकस करती है और इसकी मिस्ट्री ही है जो ये आपको एंड तक इस मूवी में बांध के रखती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये मूवी जो है वो आपको बिल्कुल भी डराती नहीं है। मूवी के कुछ हॉरर एलिमेंट्स जो है वो सच में आपको हिला के रख देंगे, खास करके इसका क्लाइमैक्स। तो अगर आप एक हॉरर मिस्ट्री मूवी देखना चाहते हैं तो एक्जुमा ये अमेजॉन प्राइम पर हिंदी में अवेलेबल है। तो पहले नंबर पे है यहाँ पर सरिपोदा शनिवारम। ये एक एक्शन तेलुगु मूवी है स्टारिंग नानी। इसमें हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलती है जिसको बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है जब इसके आसपास जो है वो कुछ गलत हो रहा हो और वो उसको जाके पीट देता है, फिर वो चाहे कोई भी क्यों ना हो। तो उसकी माँ मरने से पहले यहाँ पर उसको ये सिखाती है कि वो हफ्ते के 6 दिन छोड़कर एक दिन शनिवार को जो है वो अपना गुस्सा निकाल सकता है, अगर उसके पास कोई वैलिड रीज़न हो तो।
तो फिर होना क्या है, अपना भाई जो है वो हर शनिवार को निकल पड़ता है बुरे लोगों को पीटने के लिए। एक दिन इसके सामने एक क्रूर और सरफिरा पुलिस वाला आ जाता है और फिर इन दोनों के बीच जो हमें लड़ाई देखने को मिलती है, अब देखो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। अब देखो इस मूवी का प्लॉट जो है ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन जिस ग्रैंड वे में इसको प्रेजेंट किया गया है और साथ में जब आप इसका बैकग्राउंड स्कोर सुनोगे तो आपको बहुत ही तगड़ा लगेगा। मतलब हीरो और विलन इन दोनों का जब फेस ऑफ होता है और उसके पीछे जो हमें बीजीएम सुनने को मिलता है वो आपको एक अलग ही लेवल का मतलब मज़ा देगा। तो अगर आप एक मास एक्शन मूवी देखना चाहते हो तो सरिपोदा शनिवारम ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब में आपको देखने को मिल जाएगी। तो भाई लोग ये तो थी कुछ खास ऐसी मूवीज़ जो कि मैं आज आपके लिए लेकर आया था और आगे भी लाता रहूँगा। तो अगर ऐसी ही वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो अभी के अभी इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में।